Hello everyone, welcome to all of you. In this video we will discuss the very important topic logarithm and very important question number 89, 90 and 91 with short method. गणित को आसान भाषा में समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आओ सीखते हैं नए क्वेश्चन को नए मेथड से, शॉर्ट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 89 में हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल दे रखा है 7ab, देन द वैल्यू ऑफ इज लॉग ए प्लस बी। देखो यहाँ पर ये जो आपके सामने वैल्यू लिख रखी है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। इसके डिफरेंस के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको गिवन है लॉग ए प्लस बी अपॉन 3 माइनस लॉग ए अपॉन 2 माइनस लॉग b अपॉन 2। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये 3 तो लॉग के अंदर है, a प्लस बी बाई 3, बट ये जो है पूरे लॉग के नीचे है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस बी अपॉन 3 माइनस 1/2 log a माइनस 1/2 log b। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज स्टूडेंट्स हो जाते हैं, ये 3 ओनली a प्लस बी के नीचे, बट ये लाइन देखो ज़्यादा है, ये a के नीचे नहीं है, ये पूरे लॉग के नीचे है, ये बी के नीचे नहीं है, पूरे लॉग के नीचे है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो एलसीएम आ जाता है वो ओनली 2 आता है, ये 3 नहीं आएगा एलसीएम में। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 log a प्लस बी बाई 3 माइनस log a माइनस log b, बिकॉज यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, ये 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, ये आ जाएगा log a प्लस बी अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं, या इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ। यदि आप चाहें तो शॉर्ट मेथड से सीखना तो ये 2 तो चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा a प्लस बी बाई 3 का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। इस तरह से मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ, बिकॉज आप जानते हो जो माइनस में वैल्यू होती है वो अपॉन में चली जाती है। यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, log a माइनस log b को मैं लिख सकता हूँ log a अपॉन b। जानते हो जब माइनस आता है तो log यदि 1 ही हम लिखते हैं तो ये डिनोमिनेटर में या डिवाइड में चला जाता है, भाग में चला जाता है, ओके। तो ये प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर हमने इसका यूज लिया है, बिकॉज माइनस ए था माइनस बी था, इसलिए ये यहाँ पर आ गया है। अब हम इसको और ज़्यादा सोल्व कर लेते हैं, आइडेंटिटी लगा लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज तक आसानी से पहुँच जाए। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 1/2 log, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 3 का स्क्वायर 9ab। ये आपको समझ में आया या नहीं आया, इसके बारे में आगे मैं आपको लैंग्वेज बता दूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9ab हमारे पास आ जाता है। अब ये बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में हो गया है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ। आपको जो वैल्यू गिवन है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7ab। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह में क्या रख देता हूँ 7ab। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो मैं छोटी सी लाइन लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यह आ जाएगा 1/2 log, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 7ab प्लस 2ab अपॉन 9ab। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैंने 7ab रख दिया, ये 7ab मैंने यहाँ से लिखा जो हमें गिवन था, प्लस 2ab अपॉन 9ab था ही, तो यह आ जाएगा 1/2 log 7 + 2 9ab अपॉन 9ab, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। log 1 की वैल्यू ऑलवेज होती है 0, बेस चाहे कुछ भी हो, 1 नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर आपके सामने आता है 0,
ये ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। आज हम एडिशनल क्वेश्चन बैंक 1 को कंप्लीट करते हैं। ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90। देखो आपको गिवन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल है 0 के। ओके, इसके बारे में बताओ आपको। पहले हम देखते हैं इक्वेशन हमें क्या सोल्व करनी है। आपको सोल्व करना है log a प्लस बी माइनस 1/2 log a प्लस log b प्लस log 3। ओके, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, log a प्लस बी माइनस 1/2 log 3ab। इसको मैं लिख सकता हूँ 3ab शॉर्ट में। ओके, log a प्लस log b प्लस log 3 को log 3ab लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास एलसीएम आता है 2, देन 2 log a प्लस b माइनस log 3ab। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो ये आ जाता है हमारे पास log a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस log 3ab अपॉन 2। और इसको हम पिछले क्वेश्चन की तरह इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा और ये आ जाएगा log a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 3ab। ओके, इस तरह से हम इतना इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे सोल्व करते हैं। ये आ जाता है 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 3ab। ओके, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है सोल्व कर दिया है। और इस क्वेश्चन में आने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिटी थी log a प्लस log b, इसको हम लिख सकते हैं log ab, log a माइनस log b, इसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन b। और ये जो मल्टीप्लाई में है ये पावर में चला जाता है, इसलिए 2 log a, इसको मैं लिख सकता हूँ log a स्क्वायर। ओके, ये हमने जो है फॉर्मूले यूज में लिए हैं। आपका रिवाइज हो जाए इसलिए मैंने इसको बता दिया है अगेन, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए आपको गिवन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल है 0 के, और ये बहुत ही अच्छी आइडेंटिटी है, इसको समझ लीजिए। देखो व्हेन आपको गिवन है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। देखो जहाँ भी आपको गिवन है ए प्लस बी क्यूब, ये हमेशा इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ये वैल्यू आपको गिवन है 0 के। अब देखो फर्स्ट तो ये हो सकता है कि a प्लस बी 0, बट ये तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर यदि a प्लस बी को मैं 0 ले लेता हूँ तो log 0 जो है अनडिफाइंड होता है, ये नहीं हो सकता। ये आपको पता होना चाहिए कि log 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए a प्लस बी तो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऊपर a प्लस बी दे रखे ना, बिकॉज log 0 जो है वो होता है अनडिफाइंड। सो सेकेंड वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। अब जब हम सेकेंड वैल्यू को 0 लेते हैं देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल हो जाएगा 0 के। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी ए बी, और ये वैल्यू जो है मैं पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड, देन 1/2 log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं रख देता हूँ ए बी प्लस कितना है 2ab अपॉन कितना है 3ab। इससे क्या हो जाएगा, ऊपर भी 3ab और नीचे भी 3ab, तो ये log 1 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/2 log 3ab अपॉन 3ab, ये हो जाएगा 1/2 log 1, और log 1 की वैल्यू जो है हो जाती है 0, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी 0 हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आपको बताता हूँ, जैसे आपके देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 0, तो दो ही कंडीशन आपके पास आती है। एक तो a प्लस बी इक्वल टू 0, ये है नहीं।
इसलिए ए स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या तो ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी में कहीं ना कहीं रिलेशन हमारा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन को भी हमने ऐसे ही किया था। तो ये फॉर्मूला और आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। बाकी लोगरिथम की सारी प्रॉपर्टी और जो है फॉर्मूले इस क्वेश्चन में काम आने वाले मैंने सारे लिख दिए हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने कितना आता है, 0 आता है। अब समझते हैं शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं इतनी इजी लैंग्वेज से आपको बताता हूँ कि आप यदि इस मेथड को सीख जाते हो तो बड़े बड़े क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। आपको दे रखा है log BC, log CA, log AB। फर्स्ट वैल्यू में बेस ए दे रखा है, सेकंड वैल्यू में बेस बी दे रखा है, थर्ड वैल्यू में बेस सी दे रखा है, और ए बी सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी होता है, ठीक है। इसलिए इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं रिलेशन फाइंड कर लेते हैं अपनी मर्जी से ए बी सी का। मैं मान लेता हूँ लेट ए इज इक्वल टू 2, बी को मैं ऐसा नंबर मानता हूँ जिसका डायरेक्ट 2 से रिलेशन हो, तो ये 2 का स्क्वायर मान लेता हूँ, इसका मतलब 4 हो जाएगा। सी को मैं क्या मान लेता हूँ, 2 का क्यूब मान लेता हूँ, इसलिए ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए बी और सी की वैल्यू मैंने अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक सीरीज हमने ऐसे रिलेशन में मान लिया जिसको मैं हर वैल्यू को 2 के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकूँ। इसको 2 टू द पावर 1, इसको 2 टू द पावर 2, इसको 2 टू द पावर 3। इस तरह से मैंने इजी मान लिया है। इस तरह से हमारे पास एक बेस हमें पता चल जाता है कि ए को हमने मान लिया है 2, ए को हमने मान लिया है 2, बी को हमने मान लिया है 4 और सी को हमने मान लिया है 8। ओके, ये 3 जो है वैल्यू इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी बना सकते हैं। आप कोई अदर वैल्यू भी मान सकते हो, बट आप इसके अलावा मान लो आप किसी भी एक पावर क्रम में 3, 9 या 81 ऐसे ही मान सकते हो, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे माना है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू। देन x आपको गिवन है log BC, ये मान लीजिए सबसे बढ़िया मेथड है इसका। अब देखो इसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ, a की वैल्यू मेरे पास 2 है, b की वैल्यू मेरे पास 4 है और c की वैल्यू मेरे पास 8 है। तो ये आ जाएगा आपके पास log 32, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 5, और आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2। 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 5, एंड पावर जो है वो स्टार्टिंग में आ जाती है। बेस और मैन वैल्यू यदि सेम है तो उसका वैल्यू आ जाएगा 1, इसलिए x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 5। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, 5, और ये 5 वैल्यू जो है मैं उस ऑप्शन में रख के इजीली वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। अल्टीमेट शॉर्ट मेथड है, बहुत सारे क्वेश्चन को हम इजी वे में कर सकते हैं, इसलिए इस मेथड को सीखना आपके लिए ज़रूरी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। b, तो log b की वैल्यू कितनी है आपके सामने 4 है, देन 4 ले लेते हैं। c की वैल्यू आपके सामने 8 इंटू a की वैल्यू आपके सामने है 2, देन आपके पास आ जाता है log 16, बेस दे रखा है 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ log 4, और ये 4 का स्क्वायर होता है 16, देन 2 log 4 बेस 4, देन इसका आंसर आ जाता है 1। इस बेस पर हम समझ सकते हैं कि y की वैल्यू हमारे सामने आती है 2, और y की वैल्यू मैं 2 उसमें रख देता हूँ, और इसी तरह से हम z की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो हमें गिवन इक्वेशन है इस इक्वेशन में मैं वैल्यू को रख दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं z क्या है। z है log AB, बेस आपको गिवन है c, देन log ये है 8, a हो जाएगा 2 इंटू 4। अब हम देखते हैं log 8, और मैनुअल भी 8 आ जाएगी, बेस भी 8 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1। देन अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू z की वैल्यू हमारे सामने आ जाती है 1। हमें वैल्यू फाइंड करनी है
एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। एक्स की वैल्यू हमारे सामने आती है 5, वाई की वैल्यू हमारे सामने आती है 2, जेड की वैल्यू हमारे सामने आती है 1 माइनस 5, सॉरी इधर तो मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, पहले हमको मल्टीप्लाई कर रखा है, इसलिए 5 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है एक्स वाई जेड, पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो ये हमारे सामने आता है 5 2 10 माइनस 5 6 7 8। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे सामने आता है वो आता है 2, और 2 ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से बिल्कुल इजी लैंग्वेज से आपने इस क्वेश्चन को निकाला है। ओके, तो अगर आपको ये मेथड पसंद आया है, अच्छा लगा है और आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ लगातार मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू।